दाता भला करे। जैसा मैंने इस ऑडियो का टाइटल दिया है कि परमात्मा की कृपा को पाना बहुत आसान है, लेकिन उसको पचाना बहुत मुश्किल है। बड़ा अजीब लगेगा ये सुनने वालों को, पर ये बात सच है। इस मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले तो अपने अंतर में ये सोच पैदा होनी जरूरी होती है कि मुझे परमात्मा से मिलना है, मुझे इस मार्ग पर अपने आप को चलाना है। और इस सोच के बाद फिर तलाश होती है किसी संत महापुरुष की। उसके लिए मैंने ये कहा है कि साधक के पास तो कोई अनुभव होता नहीं, उसके पास तो कोई पैमाना है नहीं कि ये मालूम कर सके कि ये जो महापुरुष है इसके ऊपर कितनी परमात्मा की कृपा है। इसके लिए जैसे मैंने एक ऑडियो में कहा था कि साधक को प्रार्थना करनी है, परमात्मा के पास अपनी विनती करनी है कि परमात्मा मैं तेरे से जुड़ना चाहता हूँ, मैं तेरी कृपा को पाना चाहता हूँ, मेरे को किसी संत गुरु से मिला दे। ये प्रार्थना की तरफ की गई हुई पुकार अगर सच्चे मन से है, सच्ची भावना लगन से है, तो ये काम करती है, ज़्यादा देर नहीं लगती। कुछ ही समय में संत सामने आ जाते हैं या ऐसे हालात बनते हैं। कोई मित्र कहता है कि अरे दोस्त आओ आज मेरे साथ सत्संग में चलो, तो वहाँ जाते ही संत के दर्शन करते ही अपने अंतर से ये एक आवाज़ आ जाती है, यही वो हस्ती है, यही वो संत महात्मा है जिसको परमात्मा ने मेरे लिए ही भेजा है। तब वो संत अपने नाम की कमाई से किया हुआ जो अक्षर है, जो शब्द है, जिसको नाम कहते हैं, अक्षरी नाम कहते हैं, अब वो साधक को देते हैं और अपनी कृपा से उसको आशीर्वाद रूप में दिया हुआ नाम कैसे जपना है, कैसे बैठना है, ये सब बातें समझाते हैं। और वो बड़ी जल्दी ही जो है वो साधक उस नाम के साथ जुड़ जाता है, नाम के साथ जुड़ जाता है, मन शांत होने लगता है, मन जप करने लगता है, नाद पैदा होता है, नाद से जुड़ता है, भीतर के द्वारे खुलने शुरू हो जाते हैं। तो जाप करते करते ऐसी अवस्था बनती है कि उसको परमात्मा की तरफ से कुछ सिद्धियां मिल जानी शुरू हो जाती है। यही वो बात है जिसको लेके मैंने ये आप ऑडियो के साथ साझा कर रहा हूँ। सिद्धियां अक्सर क्या होती हैं कि सबसे पहले वाणी की सिद्धि मिलती है। वाणी की सिद्धि का मतलब ये है कि जो साधक अपने मुंह से कहता है अब वो सच होता है, उसको लगता है कि मैं कह रहा हूँ, लेकिन अंदर से प्रेरित होकर वो कहता है। ऐसे ही कोई दूर है, उसको कोई संदेश देना है, ये भी सिद्धि है। दूर कोई संदेश दे रहा है, उसका भी सुनाई देना, उसका भी ज्ञान हो जाना, ये भी सिद्धि है। जब आपकी साधना इतनी बढ़ जाती है कि आपके शरीर से स्पिरिचुअल रेडिएशन, यानी जिसको हम आध्यात्मिक ऊर्जा की किरणें वो निकलनी शुरू हो जाती हैं, तो कोई तप्त हृदय अशांत जीव आके आपके पास बैठ भी जाए तो उसको शांति मिलती है। ये भी एक सिद्धि है।
कोई आया, उसने प्रणाम किया या हाथ मिलाया, हाथ मिलाते ही उसके अंतर में एक करंट की तरह जो है ना वो तरंग चली जाती है और वो शांत हो जाता है। ये भी सिद्धि है। कई बार कोई बीमार आता है, वो कहता है यार मैंने बहुत दवाइयाँ कर ली, बहुत डॉक्टर बदल लिए, मेरे को कहीं से भी कोई आराम नहीं आया। तो आपके अंतर से कोई आवाज़ निकलती है, यार ये दवाई खाई, तो वो आगे से कह देता है कि ये तो नहीं खाई। तो यहाँ पर भी दो बातें हैं। अगर तो उसने ये कह दिया कि बहुत सी दवाइयाँ खा ली, तो ये भी खा के देख लेता हूँ, तो उसको आराम नहीं आएगा। आध्यात्मिक मार्ग में, फकीरी में एक्सपेरिमेंटल बात नहीं होती, तजर्बा नहीं होता। अगर उसने ये कह दिया हाँ ये दवाई मैं अभी घर जाता हुआ ले लूँगा, खा लूँगा, तो उसको आराम आना मुमकिन है। अब जो मैंने बात कही, साधना में ये तो आ गया, सब सिद्धियाँ तो मिल गई, लेकिन जो मैंने दूसरी बात कही है कि इनको पचाना मुश्किल है। आदमी, ये साधक फितरतन अहंकारी है, इसके अंदर बड़ी जल्दी अहंकार आ जाता है, हम में आ जाती है, ईगो आ जाती है। वो अपने आप से ये कहने लगता है कि मैं जो कहता हूँ वो सच होता है। कोई आया, जबरदस्ती उसको कुछ कह दिया, अरे मैं जो तेरे को कह रहा हूँ तू ऐसे कर, बस यहीं पर मार पड़नी शुरू हो जाती है। जब ये आया ना बात कि मैं तेरे को कहता हूँ, तो समझो उसका पतन शुरू हो गया। उसने जो नाम की कमाई की है, अब वो घटनी शुरू हो जाती है। और कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि बिल्कुल खाली होने वाली अवस्था बढ़ जाती है। अक्सर मेरे को लोग ऐसे ही मिलते हैं, फ़ोन करते हैं कि बापू जी, बाबा जी, जो भी उसके मन में आता है वो मेरे लिए संबोधन करता है कि मैंने उसको ये कहा, ये हो गया, ठीक हो गया। तो अब मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे मैं साधना में बैठता हूँ तो मेरे से जुड़ा नहीं जाता। तो मैंने उसको कई बार पूछा है ऐसे लोगों को कि किसी को कुछ आशीर्वाद दिया है, तो दिया है। तो मैंने कहा भाई जो दिया है तो वो तो अपनी कमाई से दिया है ना, तो कमाई तो घटेगी। अपने आप को सीमित रखो। यहाँ पर मैं इसका भी उपाय आपको बताऊंगा ताकि आपको मारना पड़े। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है कि मैं तेरे को कहता हूँ तू ये कर ले। उसको कोई ना कोई साधन बताओ। अगर वो कोई सिख भाई है तो उसको कहो कि गुरु घर जा, गुरुद्वारे जा, वहाँ जाके तू ये सेवा कर, बर्तनों की सेवा कर, सफाई की सेवा कर, रास्ते में झाड़ू की सेवा कर, इतने दिन लगातार कर। दिन टूट जाए तो दोबारा कर। उसकी मेहनत रंग लाएगी। सेवा करते करते वाहिगुरु 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 का जाप भी करना है। और अगर कोई मंदिर जाने वाला है तो उसको कहना है कि भाई हनुमान चालीसा का पाठ किया कर, मंदिर में जाके सेवा कर। सफाई तो सब जगह पे होती है। हनुमान चालीसा के बाद संकट मोचन के 8 दोहे हैं। 8वां जो दोहा है उसमें विनती है। 7 दोहे हनुमान जी को चेताने के लिए है कि आपने ये किया, आपने ये किया, उसका उद्धार किया, उसका भला किया, ऐसे किया। लेकिन जो 8वां है उसमें विनती है कि काज किए बड़देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो,
कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाता है टारो। यहाँ पर है कौन सो संकट, एक नहीं, जितने भी संकट हैं उनकी प्रार्थना है। वेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। वेग मतलब जल्दी से हर लो मेरे संकटों को। अगर विश्वास वाला होगा तो उसके संकट कट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। आपके ऊपर उतना बोझ नहीं पड़ेगा, बोझ तो पड़ेगा क्योंकि आप इच्छा से उसको भला करने की विधि युक्ति बता रहे हो। आपकी कमाई तो लगेगी लेकिन इतनी नहीं लगेगी। हाँ, उसके बाद और जो दूसरा इसके बाद का प्रिकॉशन है, जिसको आपने ये रास्ता बताया उसका भला हो जाएगा, और वो और लोगों को भी कहेगा कि मैं फलां भाई के पास गया था, उसको मिलने के बाद मेरा ये संकट दूर हो गया। और यहाँ पर भी आपको मार पड़ेगी अगर तो आपने ये कह दिया कि हाँ मैंने उसके लिए दुआ की थी, तो भी आप फंस गए। यहाँ पर अगर आपने निकलना है ना, तो आपने ये कहना है कि मैंने तो उसको रास्ता बताया था, मेहनत उसने की है, सेवा उसने की है, जाप उसने किया है, परमात्मा का नाम लेके सेवा उसने की है। ये जो उसके ऊपर परमेश्वर की कृपा हुई है, उसका जो संकट कटा है, ये उसकी मेहनत का फल है। ऐसे अगर आप अपने जीवन की शैली को बनाओगे तो परमात्मा आपको और देगा, और देगा। यहाँ मैं ऑडियो को समाप्त करने से पहले एक कहानी और इसमें जोड़ रहा हूँ कि पुराने ज़माने में जब सुबह काम पे जाया करते थे ना बाप, बेटों को खर्चने के लिए पैसा दे दिया करते थे, ये लो बेटा, एक रुपया दो बच्चों को दिया। और दोपहर को जब खाना खाने के लिए आया तो एक बेटे ने कहा कि पिताजी खर्चने के लिए पैसे दे दो। तो वो बाप कहता है कि अभी तो मैंने सुबह तेरे को 1 रुपया दिया था, उसका तूने क्या किया? वो कहता है जी वो तो मैंने खर्च लिया। तो बाप उसको कहता है कि ये ले 98, तूने तो खर्च ही देने हैं। जो दूसरा है, बाप उसको पहले वाले की सोच के मुताबिक ही थोड़ा झड़क के पूछेगा, अरे तेरे को भी 1 रुपया दिया था, तूने उसको क्या किया? वो कहता है कि पिताजी मैंने उसको गले में डाल दिया। बाप पूछता खर्चा नहीं? नहीं पिताजी, मैंने उसको संभाल के रख लिया, कभी मुश्किल घड़ी में ज़रूरत होगी तो मैं उसको निकाल लूँगा। तो बाप उसको 98 नहीं, रुपया नहीं, 2 रुपये देता है। तो वो पहले वाला पूछता है कि पिताजी मेरे को 98, इसको 2 रुपये। अरे तूने तो गंवा ही देने हैं, इसने तो संभाल के रखने हैं। तो इस मार्ग पे परमात्मा भी ऐसे ही करता है, और देता है, और देता है, और देता है। देने वाला देते देते थकता नहीं है, हाँ संभालने वाला चाहिए। तो आप को ये अच्छा लगे तो आप अपने जो आध्यात्मिक मित्र हैं उनके साथ इस ऑडियो को शेयर करो। आप जिस भी शहर में हैं, किसी न किसी ग्रुप में आप मेंबर हैं, अपने ग्रुप में इस ऑडियो को डालो। इससे मेरा कोई फ़ायदा हो या ना हो, आप भी परमात्मा की उस लिस्ट में आ जाएंगे कि इसने भी औरों को मेरी तरफ जोड़ने का काम किया है, भले का काम किया है। आपको भी इससे जो है ना और लाभ होना आध्यात्मिक यात्रा में मुमकिन है। धन्यवाद। दाता भला करें।